क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब, सफल और असफल, खुश और नाखुश, इन सबके पास एक चीज बिल्कुल बराबर होती है? वो है 24 घंटे का समय। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कोई इन्हें बर्बाद कर देता है। आर्नल्ड बेनेट की मशहूर किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के समय का उपयोग करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि खुशहाली और तरक्की का राज पैसों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। सोचिए, आपके पास बैंक में रोज 24,000 रुपए आते हो और शर्त यह हो कि अगर आपने दिन खत्म होने से पहले उन्हें खर्च नहीं किया तो वो रकम गायब हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप एक एक रुपए का सही इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए यही खेल पैसों का नहीं बल्कि समय का है। हर सुबह हमें 24 घंटे मिलते हैं। दिन खत्म होते ही वो समय हमेशा के लिए चला जाता है। ना उसे बचाया जा सकता है और ना ही दोबारा पाया जा सकता है। तो क्यों ना इसे उसी तरह संभाले जैसे हम पैसों को संभालते हैं। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, जिंदगी जीने की कला का मतलब है समय की कीमत को पहचानना। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी का असली मजा छुट्टियों या लंबे आराम में है, लेकिन हकीकत यह है कि असली संतोष हमें तब मिलता है जब हम हर दिन को सार्थक बनाते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हमारे पास ऑफिस या कामकाज के अलावा भी एक जिंदगी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी नौकरी या धंधे में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनके पास खुद के लिए कोई वक्त ही नहीं है। लेखक बताते हैं कि काम से लौटने के बाद शाम के कुछ घंटे ही असली खजाना है। यही वो समय है जिसे सही दिशा में इस्तेमाल करके इंसान अपनी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल उठता है, कैसे? लेखक कहते हैं कि आपको जरूरी नहीं कि आप अपनी पूरी दिनचर्या उलट दें। बस रोज 90 मिनट यानी 1.5 घंटा अपने व्यक्तिगत विकास के लिए निकाल लीजिए। इतना सा समय अगर लगातार खर्च किया जाए तो यह आपकी सोचने की क्षमता, ज्ञान और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। आर्नल्ड बेनेट जोर देते हैं कि इंसान को सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शाम की वे 90 मिनट किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने या गहराई से सोचने समझने में लगाए जा सकते हैं। लेखक कहते हैं, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही असली ताकत है। लेकिन ज्ञान सिर्फ पढ़ाई करके नहीं, बल्कि सोचने, समझने और उसे जीवन में लागू करने से आता है। याद रखिए, किसी भी महान इंसान ने रातों रात सफलता हासिल नहीं की। उन्होंने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। आप भी अगर दिन का 4 से 5% समय सीखने और खुद को निखारने में देंगे तो आने वाले सालों में आपका व्यक्तित्व और करियर पूरी तरह बदल सकता है। किताब में एक और जबरदस्त विचार है, डे ड्रीमिंग बनाम कॉन्शियस थिंकिंग। अक्सर हम खाली समय में बस सपनों में खो जाते हैं, जैसे काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैं अमीर होता, काश मेरी जिंदगी आसान होती। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस तरह का सोचना बेकार है। इसके बजाय हमें अपने दिमाग को किसी गंभीर विषय पर केंद्रित करना चाहिए। मान लीजिए आप इतिहास, कला या विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, तो उस विषय पर पढ़ें, सोचें और मनन करें। धीरे धीरे आपका दिमाग गहराई से सोचने लगेगा और आपकी समझ का स्तर औरों से कहीं ऊपर होगा। आर्नल्ड बेनेट ये भी बताते हैं कि समय का प्रबंधन करना मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त भाग दौड़ करें, बल्कि असली मायने ये है कि आप अपने समय का उपयोग सचेतन तरीके से करें। मतलब जो भी कर रहे हैं पूरी मौजूदगी और ध्यान के साथ करें। अगर आप टहल रहे हैं तो सचेत रहकर हवा, पेड़ों और अपने विचारों को महसूस करें। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो दिमाग को भटकने ना दें। यानी क्वालिटी ऑफ टाइम ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वांटिटी से भी। आपका आधा घंटा पूरी तरह एकाग्रता में बीते तो वह कई घंटे की लापरवाह मेहनत से बेहतर है। किताब एक और बड़ी गलती की ओर ध्यान दिलाती है। लोग सोचते हैं कि कामकाजी दिन खत्म होते ही वे थक चुके हैं और अब उनके पास पढ़ाई या सोचने की ताकत नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि दिमाग की क्षमता असीमित है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और इच्छा शक्ति से आप खुद को इस थकान से ऊपर उठा सकते हैं। असल में जब आप किसी रोचक और सार्थक विषय पर सोचते या पढ़ते हैं तो थकान दूर हो जाती है और आपको नई ऊर्जा मिलती है। आर्नल्ड बेनेट बार बार ये बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का मालिक खुद है।
अगर वो चाहे तो रोजमर्रा की नीरसता और बोरियत को दूर करके हर दिन को नए अर्थ से भर सकता है। इसके लिए जरूरी है एक छोटा लेकिन पक्का संकल्प, जैसे रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ना, हर हफ्ते एक नया कौशल सीखना या हर शाम थोड़ी देर ध्यान करना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो वो हमें डराने लगता है, लेकिन अगर आप उसे रोज के छोटे छोटे कामों में बदल देंगे तो आप धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेखक का संदेश साफ है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। मतलब अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो कई गुना असरदार साबित होगी, बजाय इसके कि आप हफ्ते में एक बार बहुत ज्यादा मेहनत करें। आर्नोल्ड बेनेट का यह भी मानना है कि इंसान को समय के मामले में लालची होना चाहिए। मतलब जो भी समय आपको मिले उसे बर्बाद ना करें। फोन पर बेवजह स्क्रोलिंग, गपशप या निष्क्रिय बैठे रहने के बजाय उस समय को अपने विकास में लगाइए। आपका हर दिन, हर घंटा आपको आगे बढ़ा भी सकता है और पीछे धकेल भी सकता है, और यही चुनाव हर किसी को खुद करना होता है। किताब का सबसे प्रेरणादायक विचार यह है कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी परफेक्ट दिन या परफेक्ट मौके का इंतजार मत करो। शुरुआत आज से, अभी से करो। अगर आप सोचते हैं कि कल से मैं पढ़ाई करूंगा, कल से मैं व्यायाम शुरू करूंगा या अगले महीने से मैं नई स्किल सीखूंगा, तो वह कल कभी नहीं आएगा। वो छोटा सा कदम जो आप आज उठाते हैं वही आपकी असली जिंदगी को बदलता है। तो दोस्तों, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें यही सिखाती है कि 24 घंटे सिर्फ समय नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। इन्हें बर्बाद मत कीजिए। कामकाज के अलावा जो कुछ घंटे आपके पास रोज बचते हैं वही आपके व्यक्तित्व को गढ़ सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, सोचिए और खुद को बेहतर बनाइए। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप खुद पर गर्व कर पाएंगे। तो अब सवाल है, क्या आप भी अपने 24 घंटे का सचेत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा। हम मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।